दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चुनाव कैसे होते हैं? चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं। सबसे पहले उम्मीदवारों का चयन होता है, फिर प्रचार अभियान चलते हैं और अंत में मतदान होता है। या फिर कैसे सरकार फैसले लेती है? सरकार के फैसले लेने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल होती है। इसमें कई स्तरों पर विचार विमर्श और बहस होती है और अंत में एक सामूहिक निर्णय लिया जाता है। यह सब सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में यह बहुत ही जटिल होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई कारक शामिल होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, सामाजिक दबाव और राजनीतिक समीकरण। यहां पर आता है एरो का असंभवता प्रमेय। यह प्रमेय चुनाव और निर्णय लेने की प्रक्रिया की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। यह एक ऐसा गणितीय सिद्धांत है जो बताता है कि कोई भी चुनाव प्रणाली एकदम सही नहीं हो सकती। हर प्रणाली में कुछ न कुछ खामियां होती हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इस प्रमेय को केनेथ एरो ने दिया था, जो एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इस प्रमेय के माध्यम से यह दिखाया कि किसी भी चुनाव प्रणाली में पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता संभव नहीं है। उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यह पुरस्कार उन्हें उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था, जिसने चुनाव और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर समझने में मदद की। एरो ने बताया कि जब भी हम किसी समूह के फैसले लेने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होने की आशंका रहती है। यह प्रमेय हमें यह समझने में मदद करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना कितना कठिन है। चलिए इसे समझते हैं। जब हम कहते हैं कि सबकी बात सुनी जानी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की राय और विचार महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपको और आपके दोस्तों को यह तय करना है कि किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। यह एक साधारण सा निर्णय लग सकता है, लेकिन इसमें भी सबकी राय मायने रखती है। पहला उसूल कहता है कि हर किसी की पसंद मायने रखती है, चाहे वह छोटा निर्णय हो या बड़ा। हर किसी की राय को महत्व देना चाहिए। आप चाइनीज खाना चाहते हैं क्योंकि आपको उसकी खुशबू और स्वाद बहुत पसंद है। आपका दूसरा दोस्त इटालियन चाहता है क्योंकि उसे पास्ता और पिज्जा बहुत पसंद है। और तीसरा दोस्त पंजाबी खाना चाहता है क्योंकि उसे मसालेदार और ताजे खाने का शौक है। एक अच्छी चुनाव प्रणाली में इन तीनों विकल्पों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए ही सही निर्णय लिया जा सकता है। किसी की भी पसंद को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सबकी राय को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। यह उसूल लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति की आवाज का महत्व होता है। हर किसी को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए और यह हक उन्हें मिलना चाहिए। और हर वोट की गिनती होनी चाहिए। यही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। अब मान लीजिए आप चाइनीज और इटालियन में से किसी एक को चुनने को तैयार हैं। यह एक कठिन निर्णय हो सकता है क्योंकि दोनों ही विकल्प अपने अपने तरीके से लाजवाब हैं, लेकिन आपको एक को चुनना ही होगा। दूसरा उसूल कहता है कि अगर ज्यादातर लोग इटालियन को चाइनीज से बेहतर मानते हैं, तो चुनाव प्रणाली को इटालियन को चुनना चाहिए। यह उसूल हमें यह सिखाता है कि बहुमत की राय का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। यानी अगर ज्यादातर लोग किसी एक विकल्प को बाकी सबसे बेहतर मानते हैं, तो वही विकल्प चुना जाना चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल निष्पक्षता को बढ़ावा देती है, बल्कि सामूहिक निर्णय लेने की शक्ति को भी दर्शाती है। यह उसूल यह सुनिश्चित करता है कि हम हमेशा बेहतर विकल्प चुनें, न कि कोई ऐसा विकल्प जो किसी को पसंद ही न हो। इस प्रकार हम एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो अधिकतर लोगों के लिए संतोषजनक और लाभकारी हो। यह सिद्धांत हमें सामूहिक बुद्धिमत्ता और सहमति की शक्ति का महत्व समझाता है। तीसरा उसूल तानाशाही नहीं चलेगी। तीसरा उसूल कहता है कि फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं होना चाहिए। यानी
ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपकी पसंद के हिसाब से रेस्टोरेंट चुन लिया जाए और बाकी लोगों की राय की कोई परवाह न की जाए। यह उसूल तानाशाही को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि फैसला लेने में हर किसी की भागीदारी हो। यह उसूल लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समस्या क्या है? एरो का प्रमेय कहता है कि इन तीनों उसूलों को एक साथ पूरा करना नामुमकिन है। यानी कोई भी ऐसी चुनाव प्रणाली नहीं बनाई जा सकती जो निष्पक्ष भी हो, हमेशा बेहतर विकल्प भी चुने और तानाशाही से भी बचे। यह सुनने में थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यह सच है। एरो का प्रमेय असल जिंदगी में। एरो का प्रमेय हमें बताता है कि कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती। चाहे हम चुनाव की बात करें या फिर सरकार के फैसलों की, हमेशा कुछ न कुछ खामियां रहेंगी। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि अलग-अलग चुनाव प्रणालियों के क्या फायदे और नुकसान हैं। हमें ऐसी प्रणाली बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद हो, भले ही वह पूरी तरह से परफेक्ट न हो।